नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल MS डिजिटल्स में। जिसे आप सभी को पता चल ही गया होगा कि मध्य प्रदेश में शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए जो आवेदन फार्म है वो स्टार्ट होने वाले हैं, उसके लिए नोटिफिकेशन जारी हो गया है। तो क्या इसमें खास है, चलिए वो हम आपको बताते हैं। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, बिना स्किप करें, ताकि आपको सारी चीज़ें समझ आ सकें। वीडियो और जानकारी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि दूसरों को भी इसका फ़ायदा मिल सके, जानकारी उन्हें समझ आ सके। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले देखेंगे आप कि यहाँ पर मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल मध्य प्रदेश की तरफ से यहाँ पर जो उच्च माध्यमिक शिक्षक है, मतलब जो हायर सेकेंडरी में जो टीचर होते हैं, वर्ग एक जिन्हें कहते हैं, वो उसके लिए यहाँ पर एक पात्रता परीक्षा 2023 लाई गई है। पहले क्या होता था कि एक चयन परीक्षा होती थी। चयन परीक्षा होने के बाद उसमें जो पास आउट होते थे उनकी काउंसलिंग होती थी। काउंसलिंग के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता था, उसके बाद उनको शिक्षक के लिए चयन किया जाता था। लेकिन अभी 2023 से इसमें एक नया सिस्टम ला दिया गया है कि अब आपको एक पात्रता परीक्षा पहले पास करनी होगी, उसके बाद आपको चयन परीक्षा में आप बैठ पाएंगे। तो पात्रता परीक्षा के लिए यहाँ पर ये जो नोटिफिकेशन है ये जारी कर दिया गया है। इस नोटिफिकेशन में सबसे पहले आप देखेंगे कि यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन की जो तिथि है, जब आपका यहाँ से आवेदन स्टार्ट होगा, फॉर्म फिल होगा ऑनलाइन, उसकी जो डेट आई है वो है 12 जनवरी 2023। तो यहाँ पर आप 12 जनवरी 2023 से शिक्षक उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए अप्लाई कर पाएंगे। उसकी अंतिम तिथि होगी 27/1/2023। यहाँ पर आप 27/1/2023 तक फॉर्म भर पाएंगे। आगे डेट बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी ये तो हम आगे आपको नेक्स्ट वीडियो में जब भी आएगा इसके विषय में बताएंगे, यदि डेट बढ़ती है तो। लेकिन यहाँ अभी फाइनली जो डेट दिखाई गई है आवेदन करने के लिए, आपको अंतिम तिथि 27/1/2023 है। इसी प्रकार यदि आवेदन में किसी प्रकार की गलती हो जाती है तो आप इसके लिए जो अंतिम तिथि है 1/2/2023, 1 फरवरी तक आप इसमें जो 2023 की फरवरी है 1/2/2023 तक आप यहाँ पे फॉर्म में किसी भी प्रकार का करेक्शन एक मिनिमम फीस देकर कर सकते हैं। उसके फीस के चार्जेस हम आपको नीचे बताएंगे, क्या चार्जेस लगेंगे आपको। इसके बाद देख लेते हैं कि आपको जो फीस लगना है वो कैसे लगना है। तो यहाँ पर देखिए, यदि आप जनरल कैटेगरी में आते हैं तो आपको यहाँ पर एक सब्जेक्ट का 500 रुपये लगेगा। यदि आप 2 सब्जेक्ट के लिए पात्रता परीक्षा पास करना चाहते हैं, 3 के लिए करना चाहते हैं, जैसा भी आप सब्जेक्ट वाइज करना चाहते हैं, तो आपको ये पर सब्जेक्ट वाइज इतना रुपये तो लगेगा ही। इसके साथ आपको एक विभागीय शुल्क 100 रुपये लगेगा। ऐसा टोटल मिला के ये यहाँ पर आपको फीस दिखाई गई कि आपको 600 रुपये एक का लगेगा। तो यहाँ पर ये 500 प्लस 100, तो इसी प्रकार 1000 प्लस 100 तो 1100, ऐसा बढ़ जाएगा आपका। इसी प्रकार यदि आप कैटेगरी में आते हैं, SC ST OBC, या फिर आप विकलांग कैटेगरी में आते हैं, तो उसमें आपको निःशक्त जन वाली जो कैटेगरी है उसमें आपको 250 रुपये लगना है। 250 रुपये जो है वो पर सब्जेक्ट लगना है। और यहाँ पर आपको 50 रुपये का एक विभागीय शुल्क लगेगा। उसके साथ ही आपकी जो फीस है वो इतने रुपये होगी। अब ये तो हो गई शुल्क की बात। इसमें आपको MP ऑनलाइन से जो फॉर्म भरेंगे आप, उसका जो पोर्टल शुल्क होगा ये 60 रुपये अलग से दे होगा। जो 60 रुपीज़ है ये अलग से होगा। मतलब यहाँ यदि आपकी फीस 600 है तो यहाँ पे 660 बन जाएगी। यहाँ 300 है तो यहाँ पर 360 बन जाएगी। इसी प्रकार यदि आप डायरेक्ट खुद अपना फॉर्म भरते हैं सिटीजन लॉगिन पर, तो आपको यहाँ पर ये फीस में जो 60 रुपये लग रहा है, इसमें 40 रुपये माइनस करके 20 रुपये एक्स्ट्रा लगेगा। मतलब यहाँ 320 हो जाएगा और यहाँ पर 620 रुपये हो जाएगा। चलिए, ये होगी फीस की बात। अब इसके बाद आपको देखिए एग्ज़ाम कब होगा। तो आपका यहाँ पर ये जो टीचर एलिजिबिलिटी का जो एग्ज़ाम होने वाला है, इसके लिए यहाँ पर आपका 1 मार्च 2023 को ये एग्ज़ाम होगा। इसका जो नाम है यहाँ पर आप देख सकते हैं, उच्च माध्यमिक शिक्षक। तो यहाँ पर इसका हायर सेकेंडरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये इस परीक्षा का नाम है HSTET। ठीक है, ये चीज़ हम बताना भूल गए थे इसलिए बता रहे। चलिए, अब नीचे अब देखिए, आपने यहाँ पर एग्ज़ाम की डेट देख लिया। एग्ज़ाम की डेट के बाद अब यहाँ पर आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दी गई हैं परीक्षा को लेकर, तो ये आपको पढ़ लेना है। ये हम नहीं बताते, ये तो हर एक परीक्षा में ऐसा दिया ही रहता है, आपको ये पढ़ लेना है। हम इसमें सिर्फ काम की चीज़ें आपको बता देते हैं। अब नीचे चलेंगे आप, तो यहाँ पर देखिए आपको ये जो परीक्षा है इसमें यहाँ पर पद का विवरण दिया गया है। उच्च माध्यमिक शिक्षक हायर सेकेंडरी स्कूल जो टीचर हैं उसके लिए है ये भर्ती। उसके बाद पात्रता परीक्षा, उसके बाद यहाँ का द्वितीय श्रेणी की ये भर्ती होती है, उसके लिए है ये जो पद है, द्वितीय श्रेणी का पद होता है। परीक्षा केंद्र यहाँ पर निर्धारित किया जाएगा। अब यहाँ पर देखिए शैक्षणिक अर्हता। तो इसके लिए शैक्षणिक अर्हता ध्यान रखिएगा, आपका जो भी संबंधित विषय है, जैसे हिंदी लिटरेचर है, इंग्लिश लिटरेचर है, सोशियोलॉजी, जो भी आप करें हो, उसमें आपका द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि होना प्लस B.Ed होना या उसके समकक्ष कुछ होना अनिवार्य है। आपको यहाँ पर स्नातकोत्तर मतलब जो MA M.Com MSc ये जो होता है ये होना ज़रूरी है। आपको वो भी सेकंड डिवीज़न में होना चाहिए। आपका थर्ड डिवीज़न है तो आप यहाँ पर एलिजिबल नहीं है। इसी प्रकार यदि संस्कृत में यदि आप करना चाहते हैं तो संस्कृत के लिए भी आपको यहाँ पर बताया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आचार्य की उपाधि होना अनिवार्य है यहाँ पर, प्लस B.Ed तो होना ही होना है। अब इसके बाद नीचे यहाँ पर पद नाम और ये सब दिखाया गया। तो इसमें यहाँ पर आपको जो
दिखाया गया है कि यदि आप इस परीक्षा में पास करना चाहते हैं तो आपको, यदि SC ST OBC कैटेगरी में आ रहे हैं, दिव्यांगजन कैटेगरी में, या EWS में आ रहे हैं, तो आपको 50% मार्क्स यहाँ पर पास होने के लिए अनिवार्य हैं। वही चीज़ यहाँ पर यदि आप मध्य प्रदेश के बाहर के हैं या फिर आप जनरल से हैं तो आपको 60% होना अनिवार्य है। यहाँ पर स्पष्टीकरण भी बताया गया है कि यदि आप देख लीजिए, यहाँ अन्य राज्य के आवेदकों के लिए 60% है, मतलब यहाँ जनरल हैं यदि आप, और MP से हैं या फिर MP के बाहर से भी हैं जो भी लोग, उनके लिए चाहे वो कैटेगरी में हो या अन्य में हो, उनके लिए यहाँ पर 60% पास आउट के जो मार्क्स हैं वो रखा गया है इस पात्रता परीक्षा में। उसके बाद नीचे आप देखेंगे कि ये जो पात्रता परीक्षा है इसको आजीवन के लिए लागू रहेगी, मतलब आप यदि इसे एक बार पास कर लेते हैं तो ये हमेशा के लिए वैध हो जाएगी। आपको दोबारा ये परीक्षा देने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ आगे की जो शिक्षक चयन परीक्षा होगी, ये देखिए यहाँ पर, इसमें जो पात्रता परीक्षा में जो अभ्यर्थी यहाँ पर पास आउट हो जाएंगे उनको शिक्षक चयन परीक्षा में सम्मिलित होना होगा। मतलब ये जो टेस्ट है ये परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए टेस्ट है, मतलब पहले आपको ये पास आउट करना पड़ेगा, इसका एक सर्टिफिकेट मिलेगा आपको, उसके बाद आप उस सर्टिफिकेट के कारण यहाँ पर आप चयन परीक्षा में सम्मिलित हो पाएंगे। यदि आप ये परीक्षा पास नहीं करते हैं तो आप शिक्षक चयन परीक्षा में नहीं बैठ पाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। अब इसमें यहाँ पर देखिए ये बताया गया है कि शिक्षक पात्रता परीक्षा में यदि आप स्नातकोत्तर की अंतिम वर्ष में पढ़ रहे हैं, लास्ट ईयर में यदि आप हैं तो आप यहाँ पर एलिजिबल हैं, आप इस परीक्षा में बैठ सकते हैं। यदि आप लास्ट ईयर में नहीं हैं तो आप इस परीक्षा में नहीं बैठ पाएंगे, ये यहाँ पर बताया गया है। ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा कि इसमें जिन लोगों का ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन हो चुका है या फिर जिनका पोस्ट ग्रेजुएशन का लास्ट ईयर है, अंतिम वर्ष है, वो लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे आप, ये जो एज की गणना है यहाँ पर 1 जनवरी 2023 से गणना की जाएगी। 1 जनवरी 2023 को आपको 21 वर्ष का होना अनिवार्य है। यहाँ पर अधिकतम आयु सीमा नहीं दी गई है, मिनिमम जो है वो 21 वर्ष है। यदि आप 21 वर्ष से नीचे हैं तो आपको यहाँ पर अप्लाई नहीं करना है इस पात्रता परीक्षा के लिए। इसके बाद यहाँ पर वेतनमान जो दिखाया गया है, यहाँ पर उच्च माध्यमिक शिक्षक का जो न्यूनतम वेतनमान है वो 36,200 प्लस महंगाई भत्ता है, ये वेतनमान दिखाया गया है। इसके बाद नीचे चलते हैं, हम नीचे की तरफ में आपको दिखाते हैं। यहाँ पर ये कुछ निर्देश दिए गए हैं जिन्हें आपको पढ़ लेना है। शैक्षणिक योग्यता, परीक्षा शुल्क से लेकर सारी चीज़ यहाँ पर कैसा अपलोड करना है वो बताया गया है। परीक्षा हॉल में ले जाने हेतु सामग्री बताई गई है, तो ये सारी चीज़ आपको पढ़ लेना है। ये हम यहाँ पर नहीं बताएंगे, हम जो जो काम की चीज़ें हैं सिर्फ वही आपको बताएंगे। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पर माइनस मार्किंग, ये देखिए मूल्यांकन पद्धति का एक ऑप्शन है 2.8 पे, यहाँ पर इसको आपको ध्यान से देखना। विभागीय नियमों के अनुसार प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, ऋणात्मक मूल्यांकन होगा। मतलब यहाँ पर आपको माइनस मार्किंग रखी गई है 4/1 की, मतलब 4/1, मतलब 4 प्रश्न यदि आपके गलत होते हैं तो आपका एक सही उत्तर गलत हो जाएगा। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। यहाँ पर माइनस मार्किंग रखी गई है, तो आपको जो है यहाँ पर जो आप टिक लगा देते हैं, किसी भी क्वेश्चन का नहीं भी पता है उसका आंसर टिक कर देते हैं, वो बिल्कुल नहीं करना है। यहाँ पर माइनस मार्किंग रहेगी, ये बताया गया है। अब यहाँ पर देखिए, ये 2.17 में आपको जो ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ फ़ोटो एवं हस्ताक्षर संलग्न करना है उसके संबंध में यहाँ पर बताया गया है कि आपको जो आवेदन पत्र संलग्न करना है उसमें आपका कलर फ़ोटो होना चाहिए, हस्ताक्षर एवं स्वयं की हस्तलिपि होना चाहिए। तो ये तो खैर आप PEB की जब प्रोफाइल बनाते हैं तो उसमें आपका रहता ही है, लेकिन यहाँ भी एक खास चीज़ है, वो आप यहाँ पर सेकेंड भाग में देखेंगे कि जिसमें फ़ोटो ऊपरी भाग में तथा हस्ताक्षर नीचे के भाग में, फ़ोटो अच्छी क्वालिटी का एवं पृष्ठभाग बैकग्राउंड सफ़ेद होना चाहिए। इसलिए यहाँ पर ध्यान रखिए। अभी क्या है, कई लोगों की प्रोफाइल में किसी के में येलो बैकग्राउंड है, किसी के में कोई दूसरा बैकग्राउंड है, तो वो फ़ोटो बिल्कुल भी नहीं चलेगी। यहाँ पर वाइट बैकग्राउंड की फ़ोटो आपको होना अनिवार्य है। इसलिए यदि आप लोग कोई भी, जितने भी लोग फॉर्म भर रहे हैं, वो विशेष ध्यान रखिएगा कि आपकी जो प्रोफाइल बनी हुई है उसमें जो फ़ोटो है वो वाइट बैकग्राउंड का होना चाहिए, तभी आप फॉर्म भरें। अन्यथा आप बिल्कुल भी इस फॉर्म को बिना प्रोफाइल को अपडेट करें ना भरें। आपको सबसे पहले अपनी प्रोफाइल को अपडेट करवा लेना है, उसके बाद ही आपको ये फॉर्म फिल करना है। दूसरी चीज़, आपकी जो फ़ोटो है उसमें आपके दोनों कान स्पष्ट रूप से दिखाई देना चाहिए। ये यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, ये देखिए, दोनों कान भी स्पष्ट दिखाई देना चाहिए। तो इस 2-3 चीज़ों का विशेष ध्यान रखिएगा फॉर्म भरने के लिए, अन्यथा यदि आपका फॉर्म रिजेक्ट होता है तो आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। यहाँ पर ये भी सब लिखा हुआ है। चश्मा के लिए भी देख लीजिएगा, ये चश्मे के लिए भी यहाँ पर दिया हुआ है कॉलम। तो इसी प्रकार यहाँ पर देख लीजिए, ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया गया फ़ोटो आपको काउंसलिंग या चयन के समय मांगा जाएगा। इसलिए कम से कम 5 फ़ोटो आपको सुरक्षित रखना है। मतलब आप जो इस प्रोफाइल में जो फ़ोटो लगाएंगे, वो जो फ़ोटो है वो आपको सेव करके अपने पास रखनी होगी सुरक्षित, ताकि वो जब फ़ोटो आपसे चयन के समय मांगा जाएगा तब आप वो फ़ोटो दे सकें। ये यहाँ पर दिखाया गया है, इसका भी विशेष ध्यान रखिएगा।
साइन को लेकर, साइन कई लोग पूरा कैपिटल अक्षर में कर देते हैं, तो वैसा साइन नहीं करना है। साइन को भी बिल्कुल ध्यान रखना है आपको, या तो एक अक्षर बड़ा रख लें बाकी स्मॉल रखें, या फिर स्मॉल में करना है स्मॉल में करें। कैपिटल लेटर में आपको जैसा नाम लिखते हैं वैसा साइन नहीं करना है, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पर ये देखिए एक से अधिक हस्ताक्षर मान्य नहीं है। यहाँ पर देखिए अंग्रेजी के कैपिटल अक्षरों में मान्य नहीं होगा, या लघु हस्ताक्षर, छोटे में भी नहीं करना है आपको। शुरू का अक्षर बड़ा रख लें, इस टाइप का साइन कर सकते हैं आप, जो भी साइन करना चाहें, या हिंदी में कर दें, जैसा भी करना चाहते हैं। लेकिन यदि आप इंग्लिश में कर रहे हैं तो कैपिटल अक्षर में बिल्कुल भी साइन नहीं करना है आपको। आपका जो हैंड राइटिंग है वो एकदम स्पष्ट दिखना चाहिए, ये यहाँ पर बताया गया है। मिसिंग नहीं होना चाहिए, अस्पष्ट अक्षर नहीं होना चाहिए। फोटो, हस्ताक्षर और हस्तलिपि तीनों चीज़ एकदम क्लियरली होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखते हुए ये फार्म फिल करना है। तो यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, ये फार्म आप या तो इंटरनेट कैफ़े से भरवा सकते हैं, किसी भी कियोस्क में जाके, या खुद भी भर सकते हैं। स्वयं भरना है तो आपको स्वयं के लिए मात्र 20 रुपये का शुल्क लगेगा। यदि आप इंटरनेट कैफ़े से भरवाते हैं तो आपको यहाँ पर 60 रुपये का पोर्टल शुल्क प्लस लगेगा, क्योंकि ये कियोस्क में आपको थोड़ा सा पोर्टल शुल्क ज़्यादा लगता है MP ऑनलाइन का। यहाँ पर कियोस्क पे यदि आप नहीं करते, स्वयं करते, तो यहाँ पर 20 रुपये आपको लगेगा। तो ये यहाँ पर कैसे करना है, ये सारा प्रोसेस बताया गया, ये सब आप पढ़ सकते हैं। तो इस तरह से आप शिक्षक जो पात्रता परीक्षा है 2023, उसके लिए आप यहाँ पर अप्लाई करने के लिए नोटिफिकेशन देख सकते हैं, सारा पढ़ सकते हैं। इसमें आपको सिलेबस भी दिया गया है, नीचे की तरफ में आप जाएंगे तो आपको सिलेबस भी मिल जाएगा सब्जेक्ट वाइज। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आप जिस सब्जेक्ट से आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है सिर्फ उसी सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करेंगे, दूसरे के लिए बिल्कुल भी नहीं करना है आपको। इसमें एक चीज़ और है, इसमें आपका जो परीक्षा है वो परीक्षा जो दो पार्ट में होगी। पहले पार्ट में आपको जो कुछ क्वेश्चन आंसर है, हम थोड़ा सा आपको दिखा भी देते हैं उसमें से, वो आपको मैंडेटरी रहेंगे। दूसरा भाग जो रहेगा उसमें आपको जो क्वेश्चन आंसर रहेंगे वो आपके सब्जेक्ट वाइज रहेंगे। इसमें जो भी क्वेश्चन आंसर आएंगे आपका जो पोस्ट ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड आएंगे। यहाँ पर ये भी बताया गया है, हम आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर ये पोर्टल शुल्क को लेकर दिखाया गया है, यहाँ पर ये भी आप पढ़ लेंगे। सेंटर देखना चाहते हैं आप तो सेंटर भी देख लीजिए। ये देखिए यहाँ पर ये इतने सेंटर दिखाए गए हैं, इन सेंटर में आप एग्ज़ाम दे पाएंगे, ये सेंटर बताए गए हैं। आपका जो भी एग्ज़ाम होगा वो ऑनलाइन होगा, ऑनलाइन एग्ज़ाम देना है आपको, ऑफलाइन बिल्कुल भी नहीं होगा। परीक्षा में कब पहुंचना है उसके बारे में बताया गया। ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए भाग आ के 4 खंड है, मतलब यहाँ पे आपका सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, आपका सामान्य ज्ञान या समसामयिक घटनाक्रम, तार्किक एवं आंकिक योग्यता, शिक्षा शास्त्र, ऐसा कुल मिला के यहाँ पर आपके ये क्वेश्चन आंसर आएंगे फर्स्ट पार्ट में। सेकेंड पार्ट में आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो यहाँ पर आने वाले हैं। तो ये 120 प्रश्न है, 120 प्रश्न के लिए 120 अंक हैं, एक क्वेश्चन का 1 अंक रहेगा। यहाँ पर ये देख सकते हैं आप 8 जो MCQ है ये हिंदी से आएंगे, 5 MCQ आपका अंग्रेजी से आएंगे। इसके बाद ये जो बाकी हैं इनसे 7 आएंगे। आपका शिक्षा शास्त्र जो है इससे 10 MCQ आएंगे। उसके बाद टोटल ऐसा 30 MCQ आपको इससे आने वाले हैं इन सब्जेक्ट से। ये कंपलसरी भाग 1 और भाग 2 का जो है उसमें से आपका सब्जेक्ट्स में आ गया। यदि आप हिंदी सेलेक्ट करते हैं तो आपको हिंदी के क्वेश्चन आएंगे, वो भी आपका जो पोस्ट ग्रेजुएशन है उससे रिलेटेड। तो ये सारा प्रोसेस है। हमें उम्मीद है हमारी ये जो बताई हुई जानकारी आपको ज़रूर समझ आई होगी, अच्छे से समझ आई होगी। चलिए ये तो बात हो गई कि आप ये कैसे करेंगे, सारा चीज़ हमने बता दिया। अभी यदि आप इसे डाउनलोड करना चाहते हैं इस नोटिफिकेशन को, तो उस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने का तरीका हम आपको बता देते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको गूगल ओपन कर लेना है और गूगल पर आपको PEB लिख लेना है, PEB, ऐसा PEB लिखकर आप सर्च कर लेंगे। जैसे ही आप सर्च करेंगे तो यहाँ पर आपको प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड की वेबसाइट दिखाई देगी। कुछ दिन बाद यहाँ पर ये ESB के नाम से भी आ जाएगी जल्दी, क्योंकि ये अब ESB हो गया है, एम्प्लॉयज़ सिलेक्शन बोर्ड के नाम से ये वेबसाइट बनने वाली है, बन भी गई है। इसका एक वीडियो हमने डाला हुआ, वो भी आप देख सकते हैं कैसे ओपन करेंगे। तो यहाँ पर आपको चेंज मिलेगा कुछ दिन बाद, तो आपको यहाँ पर PEB इसे सेलेक्ट कर लेंगे। आपको जैसे ही आप यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ पर देखिए हिंदी और इंग्लिश 2 ऑप्शन है, कोई भी आप सेलेक्ट कर लीजिए। हमने हिंदी कर लिया। अब देखिए सबसे ऊपर आपके सामने ये दिखा रहा है ऑनलाइन आवेदन उच्च माध्यमिक शिक्षक के लिए पात्रता परीक्षा 2023, प्रारंभ तिथि 12/1/2023, नियम पुस्तिका। तो आपको ये नियम पुस्तिका जो लिखा हुआ है इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए आपके सामने ये नोटिफिकेशन ओपन हो जाएगा। तो इस तरह से आप ये नोटिफिकेशन भी डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं घर पर भी। हमें उम्मीद है हमारी ये जो बताई हुई जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छी सी नई जानकारी के साथ।